डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं पी सिंह आपका यूट्यूब चैनल KCC मैथ एंड साइंस में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। अब एक्सरसाइज 1.2 शुरुआत करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स पर नज़र डालेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे एक्सरसाइज में इंक्लूड किए गए हैं, वो मैंने साइड में लिखे हुए हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम प्राइम और कंपोजिट नंबर में डिनोट करते हैं। दूसरा है LCM और SCF। तीसरा है नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 और 5। और टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम। क्या दिया गया? प्राइम। तो मैंने यहाँ दिया हुआ है नंबर प्राइम और दूसरा नंबर दिया है कंपोजिट। तो एक्चुअली होता क्या है कि नेचुरल नंबर, जैसे कि हम जानते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड 2 3 डॉट 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 2 एंड गोज टू इन्फाइनाइट, और वो इन्फाइनाइट तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर स्टार्ट हुए 1 से 2 3 4 टू इन्फाइनाइट जाते हैं, उन नंबर्स को हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, प्राइम और कंपोजिट। अब यहाँ पर एक नंबर दिया गया प्राइम। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो नंबर हो, नंबर इटसेल्फ, या हो 1। मीन्स इनके दो ही फैक्टर होते हैं। मीन्स प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज मिनिमम और मैक्सिमम 2 फैक्टर्स। मिनिमम और मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एक होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मिनिमम, या हम कह सकते हैं एटलीस्ट, क्या कह सकते हैं? एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों, कम से कम 3 हों, मैक्सिमम कितने भी हों। मीन्स कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, बाकी कितने भी हों। अब बात ये आती है कि मेरे पास एक नंबर दिया गया 1। क्या नंबर दिया गया? 1। अब 1 के जब हम फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो वो 1 ही आता है ना। तो अब इसके ना तो फैक्टर 2 हैं और ना ही 2 से ज़्यादा हैं। तो हम इसे इवन कहें, सॉरी प्राइम कहें या कंपोजिट कहें। इसलिए क्या कहते हैं? 1 नाइदर इवन नॉर ऑड, neither प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम नंबर और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर केवल एक होता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स। जैसे 5 है, मैं नंबर लिखे हुए हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एटसेट्रा। अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो हमें ये पता है कि इनमें केवल डिवीजन अगर किसी नंबर से हो सकता है तो वो केवल कितना है? 1, या फिर नंबर इटसेल्फ। अब जैसे नंबर, एक एग्जांपल ले लो 11। अब 11 जो नंबर दिया गया है, इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ किसी भी नंबर से, तो या तो ये 1 से होगा या फिर 11 से होगा, बाकी किसी नंबर से नहीं होगा। सेम वैसे जैसे 13, और 13 भी या तो 1 से होगा या फिर 13 से होगा। ऐसे 17, ऐसे 19, ऐसे 23। तो मीन्स प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके 1 और नंबर इटसेल्फ। मीन्स दोज नंबर विच हैज फैक्टर्स ओनली 2, ना मीन्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2। अब बात है कंपोजिट नंबर, एटलीस्ट 3 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 4, और 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स इस नंबर को हम 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 और 4। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज कंपोजिट नंबर, इसलिए हम इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया 6 को 1 से 2 से 3 से और 6 से, मीन्स इसको मेरे नंबर कितने हैं? 4। तो जरूर नहीं है कि केवल 3 हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। और हमें चाहिए प्राइम फैक्टर्स। क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर्स। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट टॉपिक दिया गया LCM और SCF। तो LCM और SCF हम कैसे निकालते हैं? तो ये हम निकालेंगे किससे? कॉमन फैक्टर से। किससे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर से। सपोज दैट जैसे
थोड़ा जल्दी में इसको रेज कर देता हूँ। एक नंबर है मेरे पास 42 एंड एक नंबर है मेरे पास 18, और मुझे इसका निकालना है आपका सबसे पहले HCF और फिर निकालना है LCM। क्या निकालना है? HCF और LCM। तो HCF और LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास नंबर दिया गया 42, तो हम 42 को फैक्टर करेंगे, और 42 को फैक्टर जैसे हमने क्लास 6, 7, 8 में किए हुए हैं कि हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 21, 2 से 7, सॉरी 3 से 7 और 7 से 1। इसका इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके पास 2, 3 इंटू 7। ऐसे हम करेंगे 18 के, 18 कहेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिखते कि जैसे मैंने कहा 18 करेंगे 2 से तो 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, तो हम इसको अलग अलग ना लिख कर क्या करते हैं, उसके ऊपर सिर्फ पावर चढ़ा देते हैं। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर हमने इस पर चढ़ा दी, तो ये हो जाएंगे मेरे पास। अब मुझे निकालना है जैसे कि HCF और LCM। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF किस किस का, 18, 42, जैसा हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया था। अब यहाँ पर क्या आएगा, 42 और 18 में HCF, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों में हो और जिसको सबसे ज़्यादा हो, जैसे 2 दोनों में है, ओके, 3 और 3 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 कॉमन कितना है हाईएस्ट, 1, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, तो कॉमन कितना है 1, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और 7 कॉमन आ नहीं रहा, इसका मतलब इसका क्या हो गया, HCF हो गया 6। अब हम निकालेंगे LCM। अब LCM भी मेरे पास नंबर लिखे हुए 89, 42। अब इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो मीन्स सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 3 की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास 126, 2 9 जा 18 और 18 7 जा 126, क्लियर। ओके, अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन में क्या होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो भी 2 नंबर दिया था उन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। मेरे पास HCF है 6, ये है 126। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, 6 1 756 आता है ये। अब उसके प्रोडक्ट कर लेते हैं 42 इंटू 18, तो 18 2 जा 36 कैरी 3, 18 4 जा 74, 72 72 और 4 सॉरी 75, ये कैरी 3 आए थे। 18 2 जा 36 कैरी 3, 18 4 जा 75, सॉरी 72 और 72 और 3 75 मीन्स 756 और 756। ये रिलेशन है हमारा का HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मेरे पास एक और टॉपिक दिया गया है नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 और 5, कि कोई भी नंबर 0 और 5 से कब एंड करेगा। तो हम इसको सिंपल सी भाषा में लेके चलते हैं। सपोज दैट जैसे मेरे पास एक नंबर है 5, एक है 15, एक है 25, एक है 35, 45 एंड 55 एटसेट्रा। ये सारे नंबर एंड्स किससे कर रहे हैं 5 से, इनकी सबकी लास्ट डिजिट 5 है, मीन्स दीज नंबर्स एंड विद डिजिट 5। ओके, अगर 5 से एंड कर रहे हैं, अब इसके अगर फैक्टर्स करते हैं, अब 5 के फैक्टर करोगे तो 5 ही आएंगे, इसके करोगे 3 इंटू 5, इसके करोगे तो 5 इंटू 5, इसके करोगे तो 7 इंटू 5, इसके करोगे तो 3 की पावर 2 इंटू 5, इसका करोगे तो 11 इंटू 5। अब आपने देखा कि कोई नंबर अगर एंड होता है 5 से तो उसका एक कॉमन मल्टीपल 5 आपको जरूर मिलेगा। प्रत्येक नंबर के नीचे आप देख सकते हैं, ये 55 का है, ये 45 का है, ये 35 का है, ये आपका इसका है और ये इसका है। मीन्स सबके लास्ट में 5 एक कॉमन मल्टीपल होता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, इफ नंबर एंड्स विद डिजिट 5 इट मस्ट कंटेन फैक्टर ऑफ 5।
अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है तो उसके अंदर 5 का एक फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जैसे कोई भी नंबर में ले लूँ, जैसे 4 3 2 5, अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा, क्या करूँगा, फैक्टर, तो इसमें एक 5 का फैक्टर अवश्य आएगा क्योंकि एंड डिजिट किससे हो रहा है, 5 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड विद डिजिट 0। जीरो के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 30 40 50 60 काफ़ी है। ओके, 30 को हम लिखेंगे तो 2 × 3 × 5, क्लियर। 40 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 5, क्लियर। अब 50 को लिख लेते हैं 2 × 5 × 5। 60 को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5, 5 15 चौक 60, क्लियर। सबके मैंने फैक्टर लिख दिए। 30 के हैं 2 × 2 × 5, 40 के हैं 2 × 2 × 2 × 5। ये मैंने डॉट लगाया हुआ है, डॉट का मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है। और इसके लिखेंगे तो क्या हो गया 2 × 5 × 5, और इसके लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5। अब इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि अगर कोई नंबर एंड होता है विद डिजिट 10 या विद डिजिट 0 मीन्स 0, तो उसके पास दो फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, 2 और 5। देखो यही दो ऐसे फैक्टर हैं जो हर किसी में पाए जाएंगे। बाकी देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5 है, तो जरूरी नहीं इन दोनों में डबल हो। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि 0 अगर आपके पास है, कोई नंबर अगर डिजिट 0 से एंड होता है तो उसके पास 2 और 5 दोनों के फैक्टर होना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक्सरसाइज 1.2 में यूज करनी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो आपको एक्सरसाइज को समझने में